नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम हर बार दुनिया की मशहूर और प्रेरणादायक किताबों की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जिसने लाखों लोगों की सोच, व्यवहार और रिश्तों में एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी मित्र कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें। इस किताब को डेल कार्नेगी ने पहली बार 1936 में प्रकाशित किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह किताब आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी वो तब थी। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, या फिर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है। तो या फिर यूँ मानिए कि ये किताब आपके लिए ही बनी है। डेल ने इस किताब को 4 भागों में बाँटा हुआ है और हर भाग आगे अध्याय में बँटा हुआ है। पहले भाग में वो बात करते हैं हमारे व्यवहार की, कि हम लोगों से व्यवहार कैसा करें। वो कहते हैं, आलोचना, निंदा और शिकायत मत करो। डेल कहते हैं, किसी की आलोचना करना उसकी आत्मा को चोट पहुँचाता है। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म वो तीखा हथियार है जो खंजर से भी तीखा वार करता है। इसलिए आलोचना से बचें, किसी की आलोचना मत करें। इब्राहिम लिंकन शुरू से बहुत आलोचक थे। दुनिया में सबकी आलोचना करते थे, लेकिन एक घटना ने उन्हें सिखाया कि आलोचना करने से रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर भागते हैं। फिर उन्होंने आलोचना करना छोड़ दिया। जो पहला अध्याय है, उसका ये सबक है, आलोचना से सुधार नहीं होता, रिश्ते और बिगड़ते हैं। एक प्रतिरोध की पैदा भावना होती है। अध्याय 2 लोगों की सच्ची और ईमानदारी से की गई प्रशंसा के बारे में बात करता है। लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं। कौन इंसान है दुनिया में जिसको अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है? शर्त यह है कि वो प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। जब आप झूठी प्रशंसा करेंगे तो सामने वाला ये भांप लेगा। इसलिए जब भी करें, चाहे कम करें, सच्ची ही प्रशंसा करें। इस अध्याय का जो सबक है, वो ये है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। बस वही पहचान उसकी प्रशंसा का कारण बन जाती है। अध्याय 3 में वो बात करते हैं कि दूसरों में दिलचस्पी दिखाएं। इससे उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। लोगों को उनके नाम से पुकारें, उनकी रुचियों में दिलचस्पी लें। जब आप किसी को उसके नाम से पुकारेंगे, तो उसका आपसे एक अलग ही कनेक्ट बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक दुकानदार हैं और आपकी दुकान पर एक ग्राहक आया है, अपना सामान दिखाने से पहले अगर आप उससे उसकी पसंद पूछ लेंगे, तो वह जुड़ाव महसूस करता है। उसकी आपके प्रति सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। फिर वो चाहे बिजनेस हो या दोस्ती। एक और उदाहरण देता हूँ दोस्तों। अगर आपको मालूम है कि एक आपका दोस्त क्रिकेट पसंद करता है, तो वो जिस टीम को पसंद करता है, अगर आप उस टीम की चर्चा उसके साथ करेंगे, तो उसका कनेक्ट आपसे खूब बढ़ जाएगा। वो महसूस करेगा कि आप उसमें रुचि रख रहे हैं, उसके इंटरेस्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो तीसरा अध्याय ये सिखाता है कि दूसरों की रुचियों में रुचि दिखाएं, ना कि सिर्फ अपनी ही बातें सुनाएं। तीसरे अध्याय का ये सबक है दोस्तों, लोगों को खुद के बारे में बात करना पसंद है। उन्हें सुनिए, उनकी सराहना कीजिए। भाग 2 में डेल बात करते हैं, हम ऐसा क्या करें कि लोग आपको पसंद करें। मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। एक सच्ची मुस्कान कई दरवाजे खोल सकती है। एक मुस्कान बिना शब्दों के दोस्ती का प्रस्ताव होती है। जो बात आप किसी को बोलकर नहीं कह सकते, वो आपकी मुस्कान कह देती है।
वो बात करते हैं नाम की ताकत की। हर इंसान को दुनिया में अपना नाम पसंद होता है। अगर आपने कभी नोट किया हो, जब भी आप किसी इंसान को एक कलम और एक कॉपी देंगे, सबसे पहले वो अपना नाम लिखेगा। इतनी ताकत है एक नाम की। किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारी आवाज होती है दोस्तों। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो आप एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाते हैं। डेल कहते हैं, अच्छे श्रोता बनिए, बी अ गुड लिसनर। सिर्फ सुनने से ही आप लोगों को जीत सकते हैं। एक व्यक्ति जो खुद ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन सबकी बातें ध्यान से सुनता है, वो अधिक प्रिय होता है। लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं, अच्छे श्रोता बनिए। दूसरों की रुचियों में रुचि लें। बातचीत को सिर्फ अपने बारे में ना बनाएं। पहल दूसरों की दें। डेल कहते हैं, अपने बारे में बात करने के बजाय सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। उसकी बात सुनिए, उसमें रुचि लीजिए। मेक हिम फील इंपॉर्टेंट। भाग 3 में डेल बात करते हैं लोगों की अपनी सोच की दिशा में, कि लोगों को अपने हिसाब से अपनी सोच की दिशा में कैसे मोड़े। सबसे पहली बात वो करते हैं इस भाग में कि बहस से बचिए। बहस में कोई नहीं जीतता। बिना मतलब का किया गया आर्गुमेंट दोस्ती और रिश्तों में तकरार लेके आता है। लोगों को जीतने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको दूसरे की कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो उससे बहस मत करें, बहस से बचें। डेल के अनुसार आप बहस ही में जीत सकते हैं। बहस आप जीत लेंगे, लेकिन इंसान को खो देंगे। वो कहते हैं, अगर आप गलत हैं तो स्वीकार करें। अपनी गलती मानना अपने को छोटा बनाना नहीं होता। या ये कह लें कि हम अपनी गलती मानने से छोटे नहीं हो जाते, बल्कि बड़े बनते हैं। गलती मानना ये लोगों में आपके लिए इज्जत बढ़ाता है। वो कहते हैं, नम्रता से शुरुआत करें, बी हम्बल। दूसरों को डांटना, झिड़कना या हुक्म देना उसमें तुरंत एक प्रतिरोध पैदा करता है, जबकि कोमल स्वर, प्यार से बोली गई बात ज्यादा असरदार होती है। वो आगे बात करते हैं, सुझाव दें, आदेश मत दें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि कोई कर्मचारी समय पर आए, आदेश देने से बेहतर है कि उसको सुझाव दें कि समय पे आने के उसके क्या फायदे हैं। अध्याय का इसका जो सबक है, वो कहता है, लोगों को बदलाव खुद का निर्णय लगना चाहिए। उस पे थोपा गया एक आदेश नहीं। जब भी आप किसी को एक सुझाव दें, उसको ये ना लगे कि ये मेरे पे कुछ थोपा गया एक आदेश है। लोगों को बदलाव खुद का निर्णय लगना चाहिए। भाग 4 में डेल बात करते हैं, हम लोगों में बदलाव कैसे लाएं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। अगर आपने किसी के साथ रिश्ता रखना है, तो आप सिर्फ अपने आप को उसके हिसाब से बदल सकते हैं। तभी वो रिश्ता लंबा चल सकता है। तो लेखक बताते हैं, पहले तारीफ करें, फिर सुझाव दें। किसी की गलती बताने से पहले उसकी अच्छाइयां बताएं उसको, उसकी सराहना करें, फिर गलती बताएं उसको। तो उसको वो गलती को अपनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो आसानी से अपनी गलती मानकर अपने सुधार करेगा। वो आगे कहते हैं, अपनी गलती स्वीकार करके बात शुरू करें। मैं भी पहले ऐसा करता था,
आपने माना कि मैं भी ऐसा करता था, ये मेरी गलती थी। जब आप इस तरह से शुरुआत करेंगे, दूसरों को कम एहसास करती है ये बात। कहते हैं, सवाल पूछे, आदेश ना दें। क्या आप सोचते हैं कि यह तरीका बेहतर हो सकता है? आपने उससे पूछा। इस तरह से सवाल लोगों को निर्णय में शामिल करता है। जब आप सीधा ये बोल देंगे कि ये तरीका बेहतर है, तो उसके लिए ये एक आदेश हो जाएगा। वो कहते हैं, सवाल पूछे, आदेश ना दें। आगे बात करते हैं, दूसरों की इज्जत करें। किसी की प्रतिष्ठा पर चोट ना करें। दोस्तों, हर इंसान, छोटा या बड़ा, इस दुनिया में अपना एक आत्मसम्मान लेकर आता है। किसी की प्रतिष्ठा पर चोट करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हमेशा दूसरों की इज्जत करें, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करें और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से बचें। अब सवाल आता है कि क्या ये बातें सिर्फ किताबों के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। ये तकनीकें हर दिन, हर रिश्ते में लागू होती हैं। स्कूल में, दोस्तों और शिक्षकों के साथ बेहतर संबंध बनाने में, घर में, माता-पिता और भाई-बहनों के साथ अपनी करीबियाँ बढ़ाने के लिए, ऑफिस में, अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ अच्छे व्यवहार के लिए, सोशल मीडिया या बिजनेस में नेटवर्क बनाने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए। अगर हम बात करें इस किताब के निष्कर्ष की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों, जो सिर्फ शब्द नहीं सिखाती, व्यवहार में बदलाव लाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत इंसान की होती है कि वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। किताब के मुख्य संदेश जो हैं, पहला संदेश ये है कि आलोचना मत करें। आलोचना सिर्फ टकराव को जन्म देगी, जबकि तारीफ नजदीकियों को लेकर आएगी। दूसरा मुख्य संदेश, तारीफ करो। इस दुनिया में कौन है जो अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहेगा दोस्तों? तो सबकी तारीफ करें। जो तीसरा संदेश इस किताब में है, वो है मुस्कुराएं, स्माइल। मुस्कुराहट वो चीज है दोस्तों, जो बड़े से बड़े दुश्मन को दोस्त बना सकती है और जो काम सिफारिश, दलील, वकील, अपील नहीं कर सकती, या फिर यूं कहें कि जिस चीज को करवाने की ताकत पैसे में भी नहीं है, वो काम सिर्फ आपकी एक मुस्कुराहट करवा सकती है। तो हमेशा जब भी लोगों से मिलें, एक मुस्कुराहट से मिलें। जो अगला मुख्य संदेश इस किताब में है, वो है सुनिए, लिसन। वो कहते हैं, बी अ गुड लिसनर। आज की इस तनाव भरी जिंदगी में लोग इतने अकेले हैं कि उनको अपने दुख और बातें बताने के लिए कान नहीं मिलते। जुबान तो है उनके पास, लेकिन सुनने वाले कान नहीं है दोस्तों। आप बस एक बार किसी की बात सुनकर उसको जीत सकते हैं, इसलिए सुनिए। तो अगला संदेश इस किताब में है, वो है आदेश नहीं, सुझाव दो। वैसे तो अनुभवी लोग कहते हैं कि किसी को बिना मांगे अपना सुझाव नहीं देना चाहिए, पर जरूरत पड़ने पर लोगों को बड़े ही विनम्र तरीके से अपने सुझाव दें, आदेश ना दें। अगला संदेश इस किताब में जो दिया गया है दोस्तों, वो है लोगों को अहमियत दें। मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आपने नोट किया होगा, जब भी आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं या फिर कभी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, आपने देखा होगा जो अटेंडेंट होते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत जी हजूरी कर रहे होते हैं। दोस्तों, वो जी हजूरी उनकी चापलूसी नहीं होती, बल्कि
वो आपको अहमियत दे रहे होते हैं। दे आर मेकिंग यू फील इम्पोर्टेंट सिंस यू हैव स्पेंड सो मच टू फील इट। तो दोस्तों, लोगों को अहमियत दो, मेक देम फील इम्पोर्टेंट। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद एक्शन पॉइंट्स की। तो अब आपको करना क्या है? अगले 7 दिन में किसी एक व्यक्ति की सच्ची प्रशंसा करें। आज से हर किसी को उसके नाम से बुलाएं। सुनने की कला को अपनाइए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। बहस में पढ़ने की बजाय समझने की कोशिश करें। गलत हो तो बिना देर किए स्वीकार करें। बस आप इतना कीजिए, फिर देखिए कि लोग आप पर किस तरह अपना प्यार निछावर करते हैं, कि आप लोगों पर कैसे जीत प्राप्त करते हैं। वही इस किताब का उद्देश्य है, हाउ टू विन फ्रेंड्स। लोग और दोस्त कैसे जीते। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हमें ये भी बताएं कि आप कौन सी अगली किताब पर रिव्यू सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं दोस्तों। याद रखें, रिश्तों की दुनिया में जीतना चाहते हो तो ये किताब आपका सबसे बड़ा हथियार है। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।